Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we will discuss about the topic soft gelatin capsules. Okay, so in this topics, in this video we have to cover the topics nature of capsules, shells and capsule contents. Okay, so watch the previous video students. We have to complete the hard gelatin capsule topics. Okay, so in this video soft gelatin capsule we have to discuss. Okay, so let's start the video. देखिए जो जिलेटिन से जो कैप्सूल सेल बनते हैं, ठीक है, तो बोथ दोनों हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट, ठीक है, दोनों ही कैप्सूल्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। दोनों जो हैं, दोनों के जो शेल होते हैं वो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ जिलेटिन। ओके, सो जिलेटिन के बने होते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और या तो ये हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। हार्ड होंगे तो यहाँ पे देखिए हार्ड में एक कैप होता है और एक शेल होता है, ठीक है, कैप एंड हेड एंड कैप होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सॉफ्ट जिलेटिन में ये पूरे के पूरे एक बॉडी होते हैं, ठीक है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो है उनका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर वन पीस, ओके, सिंगल पीस होता है ये, hermetically सील्ड सॉफ्ट जिलेटिन शेल्स कंटेनिंग अ लिक्विड, अ सस्पेंशन और अ सेमी सॉलिड, ठीक है। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं लिक्विड्स, ओके, सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड्स और पाउडर भी कभी कभी, ठीक है। So soft gelatin capsules is mainly composed of gelatin, okay, plasticizers, preservatives, coloring agents, opacifying agents, flavoring agents and sugars, okay। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये सारे को कंटेन करता है ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। Soft gelatin capsules are hermetically sealed one piece कैप्सूल कंटेनिंग अ लिक्विड और सेमी सॉलिड फील्ड। देखिए ये पूरा का पूरा एक शेल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बीच से, जैसे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में होता है एक हेड और एक कैप, ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ही पीस है। ओके, सो इसमें आप इस जो लिक्विड है या तो वो फिल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सेमी सॉलिड, या तो सेमी सॉलिड जो है वो फील होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो आप जनरली देखेंगे विटामिन ई की जो कैप्सूल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है। देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड, फील्ड एंड सील्ड इन वन ऑपरेशंस, ओके। इसका जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है कि सिंगल ऑपरेशन, वन ऑपरेशन में सील, एक बार में ही सील हो जाता है ये, ठीक है। सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल्स है वो, ओके। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर वन पीस hermetically sealed soft gelatin shell containing a liquid suspension or a semi solid, ओके। देखिए ये एक वन पीस, ओके, वन पीस, यहाँ कहीं पे भी कोई आपको जॉइंट नज़र नहीं आएगा, ओके। सो इसे हर्मेटिकली सील्ड होता है ये, ठीक है, एकदम स्टरलाइज करके इसको बनाया जाता है, ओके। सॉफ्ट जिलेटिन शेल्स कंटेनिंग अ लिक्विड, ठीक है, ये या तो लिक्विड कंटेन करते हैं या तो सस्पेंशन और सेमी सॉलिड्स, ओके, ऑयल वगैरह जो है वो सेमी सॉलिड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका शेल है, ठीक है, शेल इज जिलेटिन, वाटर एंड प्लास्टिसाइजर, ठीक है। ये तीनों से मिलके बनता है किससे? जिलेटिन, वाटर एंड प्लास्टिसाइजर, ओके। इसमें कलर होते हैं एंड फ्लेवर्स होते हैं, अरोमा, ओके, अरोमास, ओके। देन अब इसमें देखने जो सॉफ्ट जेल है, सरफेस कैन बी प्रिंटेड ऑन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ओके। यहाँ पे आप किसी भी जो इसका ब्रांड नेम है वो हो सकता है, या कोई भी सील यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे इजीली यहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है, ओके। देन जनरली कंपनी के जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो यहाँ पे फिल किए जाते हैं, ओके। सो एज यू नो डैट जो इसके अंदर जो फील्ड लिक्विड है या तो ऑयल होगा या तो सॉल्यूशन और सस्पेंशंस, ओके। देन
कॉमनली सस्पेंडिंग एजेंट्स यहाँ पे लेसिथिन यूज़ किया जाता है, सोयाबीन ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, या येलो वैक्स यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो दिस इज द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एनाटॉमी. ओके, so students, as we know that the capsules are made up from plasticizers and gelatins. Okay, so their ratio in the combination of soft gelatin capsules is, so the soft gelatin capsule, the amount of plasticizer used in, moreover the in soft gelatin capsule the plasticizers and gelatin ratio is 0.8 is to 1. Okay, and in hard gelatin capsule the plasticizers and gelatin ratio is 0.4:1. ओके, तो यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बनता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो प्लास्टिसाइजर एंड जिलेटिन का रेशियो कितना है, 0.4:1, एंड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 0.8:1. ठीक है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे कि जो प्लास्टिसाइजर्स एंड जिलेटिन का जो रेशियो है वो कितना हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, so next topic is shape of capsules. Okay, so the in soft gelatin capsules the shape. So then types of soft gelatin capsules. Okay, types of soft gelatin capsules according to different drug delivery systems. Okay, so drug delivery system के according हम different types की soft gelatin capsules को drug loading कर सकते हैं, drug deliver कर सकते हैं. Okay, so soft gelatin capsules different types is orally administered soft gelatin capsule, soft gels. Okay, इसमें क्या होता है, containing solutions of suspensions. Okay, जो हमारे सस्पेंशन है उनके सॉल्यूशन बना के orally soft gel कैप्सूल में एडमिनिस्टर किया जाता है. ओके, देन सेकेंड वन इज सेकेबल सॉफ्ट जेल्स. ओके, हाईली फ्लेवर्ड शेल्स होते हैं, उसमें हम ये यूज़ करते हैं. ओके, then chewable soft gel. Okay, highly flavored shell is chewed to release the drug liquid fill matrix. Okay, ये मैट्रिक्स के अंदर फिल लिक्विड्स होते हैं, जनरली ये टेस्ट मास्किंग के लिए इस टाइप्स के ड्रग जो बीटर ऑर्डर या पंजन ऑर्डर के होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. ओके, ताकि हम च्यू करें और च्यू करके उसके अंदर जो मैट्रिक्स जो ड्रग मैट्रिक्स में है वो बाहर आ सकें. ओके, then next is twist off soft gels. Okay, ये ट्विस्ट ऑफ करके हम इसमें से जो ड्रग है वो बाहर आता है. जनरली हम इसको टॉपिकल एंड इनहेलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ओरल या फॉर ओरल डोजिंग ऑफ पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स. ओके, पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको. ठीक है, टॉपिकल में हम स्किन में अप्लाई करने के लिए इसको ट्विस्ट करके इसके जेल को बाहर निकाला जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज मेल्टेबल सॉफ्ट जेल. ओके, जनरली ये सपोस्ट्रीज और पैसरीज में यूज़ किया जाता है जो कि बॉडी टेम्परेचर में जाके ये मेल्ट होते हैं. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में ये मेल्ट जो ऐसे इसमें बेस मिलाए जाते हैं जो बॉडी की टेम्परेचर में मेल्ट होने लगते हैं. ओके, तो ये था सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो हैं उनके टाइप्स. ठीक है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू शेप. ओके, the soft gelatin capsule obtained from different shapes, that is a round shape, oval shape, oblong shape, and tube shape, and miscellaneous types. Okay, so in round shape 1 to 7 types of present there. Then and oval shape in human the soft gelatin capsule is a 1 to 110 types of capsule are used. Okay, and oblong shape is 3 to 6 360 types of capsules are used. And tube shape, this is a tube shape. Okay, so 5 to 480 types are present. And then next is miscellaneous types is 6 to 80 types of capsules are present. Okay, so जनरली इनमें ऑइंटमेंट या सस्पेंशंस या ऑयल्स ये सारे
फील होते हैं। ओके, जनरली विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं उनमें भी ऑयल्स ही होता है। ओके, so come to the next topic is the nature of soft gelatin capsule shells. okay, तो हम ये देखते हैं कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो शेल है वो किस कंपोजिशन से बनते हैं, उनका क्या नेचर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. First is gelatin is a pharmacopoeial grade with additional specification required by the capsule manufacturer. Okay, so उसके स्ट्रेंथ को देखा जाता है, वो जो जिलेटिन हम यूज़ कर रहे हैं उनका क्या कैटेगरी, क्या ग्रेड है, ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फार्माकोपियली वो हम सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, उसका ब्लूम स्ट्रेंथ देखते हैं, विस्कोसिटी कैसी है ये देखते हैं, प्लास्टिसाइजेशन क्वालिटी कैसी है देखते हैं। जनरली 25 to 45 मिली पॉइज इज एक्सेप्टेबल. ओके, देन आयरन लेस देन 15 पार्ट्स 1 मिलियन ये देखा जाता है. ओके, सो ये अब जो नेचर ऑफ कैप्सूल सेल है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो द सेकेंड वन इज प्लास्टिसाइजर्स. ओके, तो प्लास्टिसाइजर में आप देख लीजिए ग्लीसरीन यूज़ किया जाता है, सॉर्बिटॉल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. ओके, so the ratio by weight of dry plasticizers to dry gelatin determines the hardness of the gelatin cell. okay, तो जो ड्राई जिलेटिन है उनको डिटरमाइन किया जाता है बेस के हिसाब से. ठीक है, तो उसकी वजह से जो शेल में जो हार्डनेस है वो वेरी होता है. ठीक है, 0.4 से हार्ड हो गया, देन 0.8 जो है अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आ जाएगा आपका सॉफ्ट जिलेटिन में. ठीक है, सो द रेशियो इज़ वेरी. okay, the ratio by weight of water to dry gelatin can vary from 0.7 to 1.3 to 1.0. ओके, ये इस उसके मॉइस्चर के हिसाब से वेरी करते जाते हैं. ओके, द कलर ऑफ द जिलेटिन शेल. अब जब कलर की बात करें, ओके, तो जो कलर है वो यूज़ किया जाता है सर्टिफाइड. ओके, देन नेक्स्ट इज द फील्ड मटेरियल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स. ठीक है, जो कैप्सूल कंटेंट है उसमें क्या क्या होता है, लिक्विड्स जो हम यूज़ करते हैं, वाटर मिसिबल, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स. ठीक है, वाटर इमिसिबल वोलाटाइल्स या एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स जो है वो यूज़ की जाते हैं. ठीक है, नॉन वोलाटाइल जो कि इवापोरेट नहीं होती हैं. ठीक है, एंड वाटर इमिसिबल वोलाटाइल्स मीन्स जो वाटर में मिसिबल नहीं होती हैं. ठीक है, then second one is water miscible non volatile liquids, then water miscible and relatively non volatile liquids. ये सारे यूज़ किए जाते हैं. इसमें आपको एग्जांपल आप देखेंगे तो याद होगा आपको, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल. ओके, ग्लाइकॉल यूज़ किया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो द लिक्विड्स दैट. सो एज वी नो दैट कि कैप्सूल्स में हम ऐसे लिक्विड्स को ही लेते हैं जो ईजली माइग्रेट ना हो, मीन्स जिनका इवापोरेशन ना हो कैप्सूल सेल से बाहर. ओके, मीन्स लिक्विड्स दैट कैन ईजली माइग्रेट थ्रू द कैप्सूल सेल कैन नॉट बी इनकैप्सुलेटेड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. ओके, जो ईजिली माइग्रेट हो जाएं वैसे जो लिक्विड्स हैं उनको हम इनकैप्सुलेटेड बिल्कुल भी नहीं करते हैं. ओके, इन सॉफ्ट जिलेटिन शेल्स. ओके, देन सेकेंड वन इज सॉलिड्स. सॉलिड्स में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, पेस्टी मास, वेट मास, ओके, ड्राई पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, पैलेट्स, ओके, और स्मॉल टैबलेट्स जो है वो हम रिक्वायर करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं कैप्सूल के जो कंटेंट्स था वो. तो अब हम जानते ही एज वी नो दैट कि हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के कंपोजिशन होते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैप्सूल शेल में अगर हम बात करें तो देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं इसमें. एक क्विक रिकैप फिर से देख लेते हैं हम. ठीक है, हमने जिलेटिन यूज़ किया सॉरी, टाइप ए एंड टाइप बी जिलेटिन्स जो है वो हम यूज़ करते हैं. ओके, देन प्लास्टिसाइजर
प्लास्टिसाइज़र अगर हम देखें तो उसमें हम ग्लिसरीन एंड प्लास्टिसाइज़र के लिए हम ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल जो है वो यूज़ करते हैं। ओके 85 to 98%। ओके देन फंक्शन इसका होता है इम्पार्ट सॉफ्टनेस, ओके इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना एंड हार्डनेस को मेंटेन करना। आइदर वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, उसके बेसिस पे ये हम प्लास्टिसाइज़र के इलास्टिसिटी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कंपोजिशन में उसको ट्रीट कर रहे हैं। ओके देन नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेटिव्स। ओके प्रिजर्वेटिव्स में हम मिथाइल पैराबीन्स, सॉर्बिक एसिड्स ये यूज़ करते हैं हम। देन ये क्या करते हैं, फंक्शन इनका क्या है, रिटार्डिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके देन नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं उसमें ऑयल। देन ऑयल्स में जो हम देखते हैं एलिगेंस के लिए, इसके बाद फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है देन नेक्स्ट वन इज़ ओपेसिफाइंग एजेंट्स, जो इसमें हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ओके मिनिमाइज द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन कलर्स जो है, कलर में हम सर्टिफाइड कलर्स FDA एंड कॉस्मेटिक फूड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक वाटर सॉल्युबल डाइज यूज़ करते हैं, वेज कलर यूज़ करते हैं, सर्टिफाइड लैक्स यूज़ करते हैं हम। ओके देन इसका फंक्शन ये होता है गिव्स प्लीजेंट अपीयरेंस टू द शेल। ओके देन नेक्स्ट वन हम फ्लेवर्स यूज़ करते हैं। फ्लेवर में आपका इथाइल वेलेनिन 0.1 to 2% तक। ओके तो ये गुड फ्लेवर देता है। ओके जो शेल जिलेटिन का जो ऑब्जेक्शनेबल जो टेस्ट होता है वो उसको थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं। ओके देन शुगर हम यूज़ करते हैं, शुगर में हम शुक्रो यूज़ करते हैं अप टू 5%। ओके एंड फंक्शन इज़ अ टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। ओके देन सेकेंड इज एसिडिक, एसिडिटी के लिए मीन्स एसिड्स यूज़ करते हैं हम, फ्यूमेरिक एसिड्स अप टू 1%। ओके लेसर एल्डिहाइड्स, टैनिंग ऑफ जिलेटिन्स। ठीक है एल्डिहाइड्स जो टैनिंग हो जाती है एल्डिहाइड्स की, एल्डिहाइडिक टैनिंग को ऑफ जिलेटिन के कम करने के लिए हम फ्यूमेरिक एसिड यूज़ करते हैं। ओके दैन थिकनिंग एजेंट्स में हम विस्कोसिटी के लिए मिथाइल सेलुलोज एंड एडजस्ट विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन्स। ठीक है जिलेटिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन लास्ट वन इज़ द वाटर यूज़ करते हैं हम। ओके तो ये था हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैप्सूल शेल्स। ठीक है नेक्स्ट इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।